So, how have been your journey so far from school to JEE coaching to IIT Bombay? So the support from my parents was very big thing in my journey. तो यहाँ पे कैसा लाइफ है, मतलब टेल मी अबाउट लाइक हॉस्टल लाइफ और योर कंप्यूटर साइंस ब्रांच एंड एवरीथिंग. तुम्हारा टाइम तुम्हारा है IIT बॉम्बे में, तुम किस चीज़ में यूज़ करना चाहते हो उसमें यूज़ करो. व्हाट डू यू फील स्पेशल अबाउट IIT बॉम्बे CS ब्रांच? Okay. तो आजकल जो हमारे बच्चे देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, तो उनके लिए आपको क्या सजेशन है? एन्जॉयमेंट की तरह ले लो, लाइक ऐसे मत स्ट्रेस लो. मार्क्स कम है तो क्या नेक्स्ट वीकेंड टेस्ट में मैं बढ़िया करूँगा, तो ऐसे मान लो. आप भी अगर आपके मार्क्स कभी कटते थे तो कैसे इम्प्रूव करते हैं, मतलब व्हाट इज द मेन आइडिया कि अच्छा इस तरीके से वी कैन इम्प्रूव. Hello students, welcome to Infinity Learn by Shri Chaitanya. So today I am standing in one of the prestigious institutes of our country, the dream college of many JEE aspirants, जहाँ पे मैं 18 years पहले आया था अपनी JEE की काउंसलिंग के लिए IIT बॉम्बे. लेकिन आज मेरा आने का जो पर्पस है वो कुछ और है. I have a very special guest with me today. और उन्होंने लास्ट ईयर JEE एडवांस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले. He is the pride of our country. He is the pride of Shri Chaitanya and family. The All India rank 1 who got 341 marks out of 360 marks in JEE Advanced 2023, Mr. Chidvilas Reddy. Hi Chidvilas. Hi sir. How are you? I'm good. Okay, so let me start by asking very common question, but very important question. Yeah. Like, so how have been your journey so far from school to JEE coaching to IIT Bombay? If you can summarize, please. Okay, so from school, I was just a normal student till 5th and 6th, and when I was in my 8th or 9th, something like that, I got introduced into all of these competitive exams and JEE and stuff. That was when I started preparing for JEE in Sri Chaitanya. So after that, it was just pure by interest, you know. I had a lot of interest in this stuff, in maths, physics, chemistry, and my mentors and teachers motivated me in the right direction. So this it just went through like 8th, 9th, 10th, so on till 12th. And so JEE journey तो आपको already पता ही है, like I was like 6th 7th में तो normal ही था, general school था. उसके बाद 8th में मैं competitive exams को introduce किया था, like PRMO and other IAPT, ये सब exams. So that was when I came into this field like of competitive exams and JEE and stuff. So मुझे maths, physics, chemistry बहुत अच्छा लग रहा था और मेरे mentors ने सही direction में direct किया था मेरा. तो that was when I was doing good and it was just going all. मैंने final result के बारे में, JEE के बारे में कुछ नहीं सोचा था जब 8, 9, 10 में था. I was just whatever मुझे दे रहा था उसको अच्छा करना है, जो भी टेस्ट हो रहा है उसमें अच्छा परफॉर्म करना है, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ उसमें अच्छा रैंक आना है, उस ऐसे तो उतना ही था. और एंजॉय करो जो भी कर रहे हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री. उसके बाद 11th में आया था और तब प्रॉपरली JEE आने वाले एक साल में, 1-2 साल में, तो क्या करना है. देन वी प्लान सम थिंग्स एंड हमारा मेंटर्स और टीचर्स का भी कुछ प्लान था. तो श्री चैतन्य का एग्ज़ाम्स वगैरह, मटेरियल्स वगैरह करता था तब, तो ऐसे नॉर्मली जा रहा था. तो 11th में मैंने ज़्यादा मैथ्स किया था, 12th में ज़्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री किया था JEE के लिए. तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स तो यही था मेरा जर्नी में कि तुम इंटरेस्ट से करो, जो भी कर रहे इंटरेस्ट से करो. और कभी कभी होते कि कम परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं. लाइक 1-2 बार नहीं, एक वीक में 2-3 बार ऐसे भी होते हैं. बट हर बार ऐसे ही सोचो कि नेक्स्ट वीक अच्छा करूँगा, ऐसे सोच के खुद को मोटिवेशन देना. और तो आपने मतलब 11th में स्टार्ट किया था प्रिपरेशन? ऐसे कुछ नहीं, लाइक 9th 10th में भी किया था मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बट ऐसे नहीं किया कि JEE के लिए, इन जनरल किया था. उसके बाद 11th में प्रॉपरली वापस से एक प्लान किया था कि क्या क्या करना है ऐसे. एंड when did you join Shri Chaitanya? I joined Sri Chaitanya in 6th. Okay, 6th class. Yeah. So बट 6th 7th 8th में स्कूल था. Okay. उसके बाद 9th में एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ये सब भी था. तो 9th में बेसिकली you have started preparing for JEE. Kind of. Yeah. Okay. So let's talk about life at IIT Bombay. Now you are at IIT Bombay and the dream college of many JEE aspirants.
तो यहाँ पे कैसा लाइफ है, मतलब टेल मी अबाउट लाइक हॉस्टल लाइफ और योर कंप्यूटर साइंस ब्रांच एंड एवरीथिंग। ओके, सो आईटी बॉम्बे में तो बहुत चिल है लाइफ। लाइक देख, जेई में तो कुछ नहीं होते, बस एमपीसी करने तीनों ये मे भी तुम्हें और भी इंटरेस्ट है तो जो भी तुम्हारे इंटरेस्ट से जैसे भी है आईटी बॉम्बे में सब कुछ मिल जाता है। लाइक स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, कल्चरल्स में इंटरेस्ट है, लीडरशिप स्किल्स में इंटरेस्ट है, जिसमें भी इंटरेस्ट है आईटी बॉम्बे में सब कुछ है और सब कुछ के लिए बहुत फ्रीडम भी है। सो तुम्हारा टाइम तुम्हारा है आईटी बॉम्बे में, तुम किस चीज़ में यूज़ करना चाहते हो उसमें यूज़ करो। ओके अगर तुम्हें कोडिंग में इंटरेस्ट है तो उसमें ज़्यादा चल सकते हैं, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो वो भी कर सकते हैं। बट ये तो याद रखो कि इधर पढ़ने के लिए है तो पूरा ही मत भूल जाओ। ओके हाँ, ऐसे कुछ है। तो अभी तक तुम्हें किस किस चीज़ में इंटरेस्ट आया, लाइक यू आर प्लेइंग एनी स्पोर्ट यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे? या आई प्ले लाइक, मैं किसी भी फील्ड में लाइक चीज़ में बहुत अच्छा नहीं हूँ बट सारे एक्सप्लोर कर रहा हूँ अभी, कल्चरल, स्पोर्ट्स, सारे चीज़ों। ओके एंड फेस्टिवल्स भी होते हैं यहाँ पे? हाँ, फेस्ट होते लाइक बहुत, सिंगर्स को बुला लेते कभी कभी। लाइक मूडे भी पता है आपको, एशियाज बिगेस्ट इवेंट। कैसा था? मूडे तो बहुत अच्छा है लाइक। ओके ओके ओके, ठीक है। सो चिदविलास, थोड़ा हमें श्री चैतन्य के बारे में बताओ, बिकॉज जैसे आपने कहा कि यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी इन 6th क्लास, लेकिन जेई की प्रिपरेशन आपने स्टार्ट करी लाइक अप टू फ्रॉम क्लास 9th एंड देन 11th क्लास में रिग्रेस स्टडीज़ होनी शुरू हो गई होंगी। तो टेल मी अबाउट श्री चैतन्य, कैसे उन्होंने हेल्प किया, क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत अच्छी थी श्री चैतन्य के बारे में? ओके, तो हाँ, तो उनके बारे में बता सकते हो। सो हमारा हर वीक या तो बाई वीकली वीकेंड टेस्ट हो रहे थे। तो वीकेंड टेस्ट के बाद एनालिसिस होते थे। तो एनालिसिस एक बहुत लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। एनालिसिस मतलब ये नहीं है कि बस लिख दो जो भी गलत गया, ऐसे नहीं होते। लाइक जो भी क्वेश्चन गलत गया क्यों गया, लाइक किस कारण, लाइक तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं आते या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किए थे या याद था बट एग्जाम के टाइम में याद नहीं आया, ऐसी चीज़ों टाइप्स होते। लाइक किस तरह का एरर हुआ तो, और पूरा सॉल्यूशन है लिखना है, हिंट लिखना है। तो ऐसे छोटे मोटे चीज़ें होते हैं, ये सब कौन बताते हैं? मेंटर्स। तो श्री चैतन्य के मेंटर्स अच्छे हैं। सो हमारे मेंटर्स और टीचर्स सारे हमें जैसे ही टेस्ट हो जाते तो उसका एनालिसिस अच्छे से देते थे। तो नेक्स्ट टेस्ट पे हम अच्छे कर परफॉर्म करें। ओके, तो काफ़ी हेल्प मिली मतलब इससे हाँ। आपको, ठीक है। सो चिदविलास, लाइक जब मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया था तो मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया था। हालांकि सबके पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, बट उनका एक बहुत मेजर रोल होता है हमारे सक्सेस में। तो आपके पेरेंट्स और आपकी फैमिली, आपके ब्रदर, आपने बताया कि ही स्टडिंग इन बिट्स पिलानी, तो कैसा सपोर्ट मिला आपको? मतलब अगर आप कभी लो फील करते थे या लो फेज में, हाउ डिड दे हेल्प यू? ओके, सो टू टेल इन वन लाइन में ऐसे बोलता हूँ कि ये जो AR1 आया वो मेरा नहीं है, ये AR1 मेरा फैमिली का है। लाइक विदाउट देम आई एम नथिंग। सो माई ब्रदर, माई फादर, माई मदर, एवरीवन, दे काइंड ऑफ, not just them and my entire family, like the support that they gave, I cannot just express it in words. like पूरा जो support ऐसे नहीं है कि उसको ऐसे study में interfere, like क्या क्या कर रहे, force करो, ये पढ़ो वो पढ़ो, force करना नहीं है support मतलब। like you have to देख like what are the problems is he facing, like emotional support, like कुछ addiction से, ऐसे कुछ addiction से ना होने। so एक अच्छा he should have a good daily schedule, daily life. So the support from my parents was very big thing in my journey. Like without it I wouldn't have been AR1. So I dedicate my success mainly to my parents. तो कभी ऐसा हुआ कि मार्क्स कम आए हैं या फिर यू आर फीलिंग लो, और जैसे आपने बोला कि वीकली टेस्ट में कई बार मार्क्स भी कम आते थे स्टार्टिंग में? आई थिंक स्टूडेंट जनरली ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, लेकिन 11th क्लास में सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो आजकल जो हमारे बच्चे देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, तो उनके लिए आपको क्या सजेशन है? लाइक 11th में बच्चों पे बहुत प्रेशर होता है, सडनली सिलेबस चेंज होता है, 11th क्लास में बहुत रिगरस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आ जाती है एंड स्टूडेंट्स लो मार्क्स आते हैं स्कूल में या कोचिंग में, एंड वहाँ पे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स काफ़ी डिमोटिवेट होते हैं। तो एनी सजेशंस फॉर देम कि इट्स अ लॉन्ग गेम, लाइक थोड़ा सा उनको पेशेंस रखना चाहिए? मतलब मैं ये बोलता हूँ कि स्ट्रेस क्यों ले रहे, लाइक मार्क्स कम आया तो लाइक मार्क्स इज नॉट द थिंग। कैसे बोलूँ, लाइक इफ़ यू वांट टू लर्न एनीथिंग, बी इट एनीथिंग लाइक ए स्पोर्ट और मे बी सम अदर स्किल
और मे बी दिस MPC ऑफ JEE, उसके लिए एक जनरल प्रोसेस है और वो प्रोसेस हमेशा वर्क करते हैं. फर्स्ट थिंग, व्हाट डू यू हैव टू लर्न, तो देखो क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है. एंड सेकंड थिंग, विच आर द रिसोर्सेज डू यू हैव. एंड द थर्ड थिंग, जब तुम लर्न कर रहे हो तो यू जस्ट हैव टू एनालाइज वेयर आर यू विद इन दैट. लाइक मेरा सही चल रहा है या कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो यू हैव टू डिस्कस इट विथ योर मेंटर्स एंड देन टेल. लाइक यू हैव टू टेक इट इन ए एन्जॉइंग एंड लाइक फनी एन्जॉयमेंट की तरह ले लो. लाइक ऐसे मत स्ट्रेस लो. मार्क्स कम है तो क्या नेक्स्ट वीकेंड टेस्ट में मैं बढ़िया करूँगा, सो ऐसे मान लो. अच्छा, बच्चे क्या जनरली चिदविलास की बहुत स्ट्रेस लेते हैं कि सर इतने घंटे पढ़ना है. लाइक उनको बोला जाता है 5 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो. तो ऐसा कोई फंडा होता है कि नंबर ऑफ आवर्स, मतलब डज इट रियली मैटर कि नंबर ऑफ आवर्स इंपॉर्टेंट है, या इट डिपेंड्स ऑन द टाइम टेबल? लाइक आप किसको प्रेफरेंस देते थे? सो मतलब स्केड्यूल मेरा फर्स्ट 11th क्लास में तो ऐसे कुछ नहीं था कि पूरा दिन पढ़ने या इतना आवर्स पढ़ने, स्पेसिफिक ऐसे कुछ नहीं था. इन जनरल तो वो लाइक 8:30 के अराउंड स्टार्ट होते थे और 6:30 के अराउंड एंड होते थे. तो उसके बीच में भी ऐसे नहीं कि पूरा स्टडी है. लाइक बीच बीच में खेलते थे, कुछ फ्रेंड्स के साथ ऐसे बातें करते थे. तो ये सब होते. तो यू शुड जस्ट ऑप्टिमाइज वॉट एवर यू आर डूइंग. सो जो भी टाइम में तुम कर रहे हैं उस टाइम, जो भी टाइम पे तुम कर रहे हैं उस टाइम पे अच्छे करना चाहिए. दैट इज़ अ मेन इंपॉर्टेंट थिंग इन 11th. बट 12th में जब एग्जाम्स ये सब दे रहे हैं तो टाइम बिकम्स ए इंपॉर्टेंट फैक्टर ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ 12th. So what do you do is you don't increase once a lot, just keep on increasing half an hour daily or something like that, and try to use as much time as you can during the last few months. ओके. एक और क्वेश्चन होता है चिदविलास बच्चों का, बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम है कि अपने जैसे बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं. जेई मेंस का मॉक टेस्ट है, अभी जेई मेन आने वाला है. तो जेई मेन का मॉक टेस्ट देते हैं और काफ़ी सारी एरर्स करते हैं उसमें. तो हाउ टू इम्प्रूव दोज एरर्स, वो एरर्स कैसे इम्प्रूव करें? लाइक जनवरी अटेम्प्ट का रिजल्ट आया बच्चों का, एंड मैनी स्टूडेंट्स मतलब दे आर क्वाइट डिसअपॉइंटेड कि हमारे सर नंबर अच्छे नहीं आए और काफ़ी हमने गड़बड़ की है. तो कैसे इम्प्रूव करते थे आप भी, अगर आपके मार्क्स कभी कटते थे तो कैसे इम्प्रूव करते हैं? मतलब व्हाट इज़ द मेन आइडिया कि अच्छा इस तरीके से वी कैन इम्प्रूव, तो वो आपका क्या थॉट है इस पर? सो जेई मीन्स के लिए मेनली मैं बोलता हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है. शॉर्ट नोट्स बनाना मतलब लिखना भी ऐसे नहीं है, हाईलाइट कर सकते हैं एनसीईआरटी में या स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगा. तो पहले प्रीवियस ईयर एनटीए पेपर्स को अच्छे से करो. प्रीवियस ईयर एनटीए पेपर्स को अच्छे से करने के बाद जो भी ग्रैंड टेस्ट वगैरह कंडक्ट हो रहे हो उसको भी अच्छे से करो. उसके बाद जो भी क्वेश्चंस तुम्हें नए आ रहे हैं तो उसमें क्यों नहीं आ रहे, लाइक उसमें कॉन्सेप्ट नहीं पता या छोटे छोटे एरर्स कर रहा हूँ. अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो उस कॉन्सेप्ट को जल्दी से रिवाइज करो. तो ऐसे अगर आप सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करते करते जाएंगे और पेपर्स को देते देते जाएंगे, आपको समझ आएगा कि वेयर आर यू लैगिंग, विच टॉपिक शुड यू फोकस मोर ऑन. सो जस्ट फोकस मोर ऑन दोज टॉपिक्स विच एवर यू आर लैगिंग एंड कीप ऑन इम्प्रूविंग. लाइक गिव टेस्ट, चेक विच क्वेश्चंस यू आर लैगिंग ऑन विच कॉन्सेप्ट्स, और उस कॉन्सेप्ट्स को वापस पढ़ लो. और ये सब जो भी नए है उसको एक लिस्ट बना दो या तो एक जगह कलेक्ट करके वापस से रिवाइज करते जाओ जो भी क्वेश्चंस नहीं हुआ. ऐसे करते यू विल इम्प्रूव. ग्रेट. तो बहुत सारे टिप्स मिल रहे हैं बच्चों को चिदविलास से, जो लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 1 आया था जेई एडवांस्ड में. ओके, लेट्स टॉक अबाउट चिदविलास अबाउट जेई एडवांस्ड. अब जेई एडवांस्ड इस साल 26 मई को है, तो ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स बाकी हैं एग्ज़ाम में. तो स्टूडेंट्स जनरली आस्क कि सर अभी अप्रैल में जेई मेन आने वाला है, देन वी हैव ओनली 1 मंथ लेफ्ट. तो हाउ टू बैलेंस जेई मेन, अप्रैल, जेई एडवांस्ड? इज देयर एक्चुअली एनी डिफरेंस? मतलब कोई डिफरेंस है? या मैथ्स में अगर एक चैप्टर है तो यू हैव टू मतलब उसके अच्छे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, अच्छे लेवल पे लेके जाना पड़ेगा? मतलब व्हाट इज़ योर थॉट प्रोसेस कि क्या आपने एडवांस के लिए कुछ बहुत डिफरेंट किया था जेई मेन से? मतलब क्या बच्चों को क्या बताना चाहोगे आप इसमें? इट डिपेंड्स ऑन यू. लाइक यू नो, मेरा फ्रेंड्स बहुत लोग हैं जो जेई मीन्स अप्रैल सेशन के लिए प्रिपेयर किया और उसके बाद उसके जस्ट होने के बाद एडवांस के लिए स्टार्ट किया और अच्छा रैंक भी आया एडवांस में. ऐसे भी है, बट मेरा केस थोड़ा सा डिफरेंट है. मैंने जनवरी सेशन में अच्छा किया था, तो अप्रैल सेशन में जेई मीन्स में इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं किया. डायरेक्टली जो एडवांस के रिलेटेड पेपर्स है, प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड ऑल, तो वो सब देते गए, ग्रैंड टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये सब. तो माई फोकस वॉज मेनली टू गिव एन एडवांस पेपर, एनालाइज द पेपर, जो भी कॉन्सेप्ट्स नहीं है वो सर से पूछ के वापस रिवाइज करना. दिस वॉज माई फोकस इन अप्रैल एंड मे. सो जस्ट आई गेव अ लॉट ऑफ पेपर्स एंड जो भी कॉन्सेप्ट्स नहीं है उसको वापस रिवाइज कर दिया. बट यू कैन डू लाइक वेन एवर जेई मीन्स मान लो 22 ऑफ अप्रैल है, तो देन यू कैन 1 वीक बिफोर दैट यू कैन जस्ट स्टार्ट रिवाइजिंग
द शॉर्ट नोट्स दैट यू मेड और वॉट एवर क्वेश्चंस यू कलेक्टेड, एंड जेई मेंस के जस्ट होने के बाद वापस से एडवांस की पेपर्स दे सकते हैं। मतलब डिफरेंस इज एक्चुअली बिटवीन द पैटर्न, लाइक Yeah. अगर आप किसी चैप्टर की तैयारी कर रहे हो तो बच्चों को मैं जनरली ये बोलता हूँ कि पहले अपने वीक टॉपिक्स पे काम करो, Yes. उसके बाद स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स आप कर सकते हो, उनको जेई एडवांस लेवल पे लेके जा सकते हो, और जेई एडवांस की वजह से जेई मेन में भी काफ़ी हेल्प होती है। एंड द डिफरेंस इज बिटवीन द पैटर्न, तो अगर पैटर्न के आप वो पेपर्स दोगे, जैसे चिदविलास ने बोला कि मॉक टेस्ट दोगे, तो आई थिंक दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरी स्टूडेंट। और ऐसा कोई कनेक्शन भी नहीं है कि इफ़ यू आर नॉट गेटिंग गुड परसेंटाइल इन जेई मेन तो आप एडवांस भी क्वालिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत बच्चों को मिसकॉन्सेप्शन होता है कि सर आई गॉट 97 परसेंटाइल एंड क्या मैं एडवांस कर सकता हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब क्योंकि बिकॉज जेई मेन 2 बार होता है तो सिर्फ जेई मेन पे फोकस करते हैं और एडवांस वो भूल जाते हैं, जबकि जनरली हम लोग बोलते हैं कि एडवांस के लिए भी प्रिपरेशन करो, गो फॉर इट। एंड ज़रूरी नहीं है कि जेई मेन में अगर अच्छी परसेंटाइल आती है नहीं आती है तो आप एडवांस क्वालिफाई नहीं कर सकते, यू कैन स्टिल क्वालिफाई फॉर इट। सब आई थिंक साइकोलॉजिकल गेम है। ओके, so Chidvilas, what do you feel special about IIT Bombay CS branch? Okay, so CS branch is like, the courses जो designed है, they're like very practical, like and thoughtful, like बहुत interesting है courses जो भी तुम कर रहे हैं, तो that will be very relevant in your future. And जो first year में courses है IIT Bombay में, वो सबके लिए like for us we have mechanical, electrical as well as CS in first year, all of them. So they've crafted it very well in IIT Bombay. Generally perception क्या होता है courses का, बस ऐसे पढ़ो और एग्जाम्स हो गया, ऐसे ख़त्म हो जाओ, बट दे चेंज दैट इन IIT Bombay. लाइक जो भी कोर्सेज तू कर रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है सीरियसली। सो एंड CS ब्रांच तो पता ही है लाइक कितना लाइक ज़्यादा है, अच्छा है लाइक IIT Bombay में। And the coding culture is also very good. Like you'll find many friends who are very competitive. So you'll get an environment where you can develop your coding skills and you can actually achieve any goals that you have in the future. तो ये सब बातें सुन के एक्चुअली मुझसे रहा नहीं जा रहा। आई मतलब आई शुड आस्क यू दैट फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी कितनी CGPA आई है? 10 CGPA गाइस। तो इस सेमेस्टर में भी अभी खत्म नहीं हुआ उम्मीद है, semester. अभी मिड सेमेस्टर चल रहा है। हाँ. Okay, so I would like to ask you, see, because I am also from IIT Delhi, you are also, so from IITN to IITN, generally हमारे यहाँ पे कोड नेम्स होते हैं, Okay. है ना? तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, मैं चिदविलास के साथ बता रहा था कि यार मेरा जो कोड नेम था वो TT था एंड T फॉर तोमर तो था, बट अगला T मैं बता नहीं पाया। सो मे बी लेटर कभी बताऊंगा। सो व्हाट्स योर कोड नेम इन IIT? Chidu. Chidu is the code name. Okay, nice. Okay. So Chidvilas, डेली IIT का क्या रूटीन है तुम्हारा? मतलब व्हाट्स योर डे शेड्यूल लाइक? रूटीन मतलब ऐसे ही कभी उठ जाता हूँ, जब भी क्लास है 11 बजे क्लास है तो 10 बजे, 9 बजे क्लास हो तो 8:30 बजे उठ जाता हूँ। उसके बाद क्लास चले जाते हैं। क्लास के बीच में लाइक बहुत गैप होता है, लाइक 1-2 घंटे का ऐसे कुछ तो फ्रेंड्स से बातचीत करते हैं, ऐसे घूमते कैंपस में। और सैटरडे संडे हॉलीडेज होते हैं यूजुअली, बट मतलब उस दिन भी इवेंट्स होते हैं, बट कुछ फ्री टाइम मिल जाता है। तो मुंबई घूमने गए थे, लाइक कुछ प्लेसेस, बीचेस बहुत बढ़िया होते हैं मुंबई में। अच्छा, घूमे हो मुंबई? हाँ पूरा? कहाँ मतलब क्या देखा है? हाँ, मेरिन ड्राइव बीच एक अच्छा होता है, मेरिन ड्राइव रोड। ओके, गेटवे ऑफ इंडिया वो सब एक प्लेस है। ओके। और सी लिंक होते हैं, वारली सी लिंक, वो भी बहुत बढ़िया होता है। अच्छा, वहाँ पे गए हो? हाँ। ओके। सो चिदविलास, व्हाट्स योर हॉस्टल लाइफ? मतलब क्योंकि मैं खुद रहा हूँ 4 साल हॉस्टल में, तो इट्स अमेजिंग। मतलब जो हॉस्टल लाइफ IIT दिल्ली में था मेरा, वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं और काफ़ी अच्छे दिन स्पेंड किए हमने। ऑलमोस्ट जो पूरे 4 साल होते हैं, दैट्स ओनली मेमोरेबल बिकॉज ऑफ योर हॉस्टल लाइफ। मतलब बाकी थिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट हॉस्टल लाइफ एक ऐसी चीज़ है जो शायद लाइफ भर आपके मतलब दिमाग से नहीं जाता। तो अभी आपको 1 साल ऑलमोस्ट होने वाला है, तो हाउ इज योर हॉस्टल लाइफ लाइक IIT बॉम्बे में? हॉस्टल लाइफ तो लाइक बहुत बढ़िया है। लाइक जब तुम स्टार्टिंग में आओगे तो मैं विंगमेट्स होगा। जो भी तुम्हारा विंग है वो तुम्हारे पास 4 साल सेम विंग होगा। तो बहुत अच्छा कनेक्शंस बन जाते हैं, पूरा हॉस्टल से भी अच्छा कनेक्शंस बन जाते हैं, बहुत फ्रेंड्स बनते हैं। बीच में बकेट वॉर्स ये सब तो होता ही है हॉस्टल में।
जो वो उस मूवी में दिखाया था छिछोरे में, नहीं उतना ज्यादा नहीं वो होते, जो पानी वाला वो हाँ, होता है, वो हमने किया IIT दिल्ली में, हाँ हाँ तो वो यहाँ पे नहीं हुआ अभी तक। होली के होते हैं, टाइम हर होता है आईटी वो। में होते हैं। अच्छा हो होता गया, है, हाँ। अभी हुआ है यहाँ पे कभी? हुआ है मतलब ऐसे प्लान करके ऐसे नहीं होते, हाँ, अचानक होता आ है गया वो। और भाई फेंक दिया ऐसे। ओके ओके, थैंक यू सो मच चितविलास, जो Thank you, आपने Rishi, sir. वैल्यूएबल इनपुट्स दिए। आई होप एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर Yeah. IIT जर्नी, Yeah. एंड सी यू सून। अगर दिल्ली आओगे तो प्लीज जरूर मिलना। Yeah, definitely. And all the best, guys, for your future. ओके।